उम्मीद है सभी विद्यार्थी अपने अपने घरों में सकुशल एवं स्वस्थ रह रहे होंगे। क्लास 11 यूनिट 1 जो हम लोगों ने पिछले क्लास में स्टार्ट किया था, तो आज हम लोगों का हो गया लेक्चर नंबर 2। डेट हो गया आज का ये। आप लोग याद करें पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या समझा था। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, यानी भौतिक राशियां क्या है। ठीक है, तो मैं एक बार फटाफट आप लोगों को रिपीट कर दूं। ऐसे ऑनलाइन में रिपीट करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि स्टूडेंट पिछले वीडियो को रिपीट देख लेंगे तो रिपीट हो गया। लेकिन फिर भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसे कोई भी टर्म्स यानी पद यानी शब्द जिसके द्वारा हम लोग भौतिकी को, फिजिक्स को पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, समझते हैं, समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट लेते हैं, ऐसे कोई भी टर्म्स जो हैं वो कहलाते हैं फिजिकल क्वांटिटीज यानी भौतिक राशियां। ठीक है, भौतिक राशियों के बारे में मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को बताया कि उसके भौतिक राशियां यानी फिजिकल क्वांटिटीज के दो मेन एलिमेंट्स यानी मेन तत्व, मुख्य तत्व। एक होता है मापन का परिमाण जिसको हम लोग कहते हैं मैग्नीट्यूड सॉरी, और दूसरा होता है यूनिट यानी इकाई। ठीक है, ये दो बेसिक एलिमेंट्स, फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं, मूल तत्व कहलाते हैं। कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज हो, कोई भी भौतिक राशि हो, ये दोनों चीजें उसमें होना ही है। एक और चीज आएगा आगे, वो है डायरेक्शन यानी दिशा। उस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि जब बात चल गई फिजिकल क्वांटिटीज यानी भौतिक राशियों की, तो थोड़ा हम लोग और इसको एक्सप्लेन करेंगे और थोड़ा फैलाएंगे और विस्तार करेंगे। जैसा मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था, शुरुआत के 2-4 क्लास दोनों हिंदी और इंग्लिश मीडियम कंबाइंड रहेंगे। 2-4 क्लास, ज्यादा नहीं, क्योंकि मुझे खुद परेशानी होती। और शुरुआत के 2-4 क्लास जो कंबाइंड मीडियम होंगे हिंदी और इंग्लिश के, उसमें एक और खास बात क्या होगी कि वीडियो की लंबाई थोड़ी कम रहेगी। अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, जैसे मीडियम अलग हुआ बस वीडियो की लंबाई जो है वो बढ़ जाएगी। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को ये बात समझ में अच्छे से आ गई होगी। तो फिजिकल क्वांटिटीज यानी भौतिक राशियां दो टाइप का होता है। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज यानी भौतिक राशियों के प्रकार। फिजिकल क्वांटिटीज दो टाइप के होते हैं, यानी भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है। आप लोगों के सामने पहले से मैंने लिख के रखा हुआ है दोनों का नाम और दोनों का डेफिनेशन। क्योंकि ये लिखा हुआ है, अभी मैं हटा हुआ हूं। आप लोग वीडियो को पॉज करके आप लोग एक फेयर कॉपी बना लेंगे और उस पर लेक्चर 1 से डेट डाल करके, लेक्चर नंबर डाल करके आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, तो मैं ऐसे हट गया हूं, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे। अब हम लोग अभी डेफिनेशन पर नहीं आते हैं, पहले हम लोग समझ लेते हैं। क्योंकि याद होगा मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में ही क्या बतलाया था, रटने रटाने का दौर चला गया। अब हम लोग रटने रटाने के दौर में नहीं हैं, अब हम लोग हैं क्लास 11 में। अब हम लोगों का दिमाग ज्यादा कंसंट्रेट होगा समझने में। अब हम लोग दिमाग को यूज करेंगे समझने में, चीजों को समझने में। टॉपिक को हम लोग कॉन्सेप्ट अब ज्यादा लेंगे। रटने रटाने का दौर चला गया। हां, कुछ जगहें अभी भी ऐसी होंगी जहां रटना होगा, तो जैसा उस तरह का जैसा रिक्वायरमेंट होगा मैं आप लोगों को बता दूंगा कि ये डेफिनेशन आप लोग रट जाओ। ठीक है, फिलहाल हम लोग इस दोनों टाइप को हम लोग पहले समझते हैं। डेफिनेशन तो लिखा हुआ है, आप लोग फटाफट नोट कर लेंगे, रट लेंगे, लेकिन नहीं, आप लोगों को समझना है। मैं आप लोगों को पहले दोनों टाइप का नाम बता देता हूं।
फर्स्ट टाइप है फंडामेंटल क्वांटिटीज, मूल राशियां, और सेकेंड टाइप है डेराइव्ड क्वांटिटीज यानी व्युत्पन्न राशियां। अब मैं आप लोगों को 2-3 एग्जाम्पल देता हूं और उस एग्जाम्पल को आप लोग अगर ध्यान से सुन लें, समझ लें, तो ये दोनों टाइप का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक एग्जाम्पल हम लोगों को मान लेते हैं, जैसे ये आप लोगों को क्या दिख रहा है, पता ही है, पेन, ठीक है। अगर कहा जाए कि इस पेन का मास यानी द्रव्यमान क्या है बताओ, हम लोग इसको क्या करेंगे? इसका मास यानी द्रव्यमान को मेजर करना है, हम लोग इसको फिजिकल बैलेंस यानी जिसको हम लोग कहते हैं तराजू रखेंगे और इसका मास जो है पता कर लेंगे। अब आप लोग यहां पर एक चीज जरा सोचें, क्या इसके मास को पता करने में, इसके द्रव्यमान को मालूम करने में, मेजर करने में क्या किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशियों की मदद लेनी पड़ी? नहीं। दूसरा एग्जाम्पल मैं आप लोगों के सामने दे रहा हूं। मान लेते हैं अगर कह दें कि अच्छा बताओ इस पेन का लेंथ यानी लंबाई क्या है, तो लेंथ यानी लंबाई भी फिजिकल क्वांटिटी है, आप लोगों को पता चल ही चुका है। अगर इस पेन की लंबाई को कहें मेजर करो, हम लोग क्या करेंगे? एक स्केल लेंगे या टेप लेंगे, फीता लेंगे, जो कहें, हम लोग पटाख से इसको क्या करेंगे, यहां से यहां तक मेजर करके तुरंत बोल देंगे कि हां इतना सेंटीमीटर, इतना इंच, जो भी है। क्या इसके लेंथ को मेजर करने में किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी का नीड यानी आवश्यक हुआ? नहीं। तो अभी मैंने आप लोगों को 2 एग्जाम्पल दिया, एक मास यानी द्रव्यमान, दूसरा लेंथ यानी लंबाई। एक और मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दे देता हूं। सपोज करें किसी को फीवर आ गया, किसी को फीवर आ गया। आज के समय में किसी को फीवर आना भी टेंशन है, इसलिए मान लेते हैं हम फीवर का एग्जाम्पल छोड़ देते हैं। मान लेते हैं किसी के बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना हो, हम लोग क्या करते हैं? थर्मोमीटर होता है, आप लोग सब जानते हैं। थर्मोमीटर हम लोग लगाते हैं, या तो यहां लगाते हैं या मुंह में लगाते हैं, और उसका टेम्परेचर हम लोग बॉडी का टेम्परेचर को मेजर कर लेते हैं। क्या इस प्रोसेस में किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी नीड हुआ, आवश्यक हुआ? नहीं। अब मैंने 3 एग्जाम्पल दिया, अब मैं चौथा एग्जाम्पल दे रहा हूं। एक आदमी बाइक चलाते हुए जा रहा है और आप लोगों से पूछा गया कि बताओ इसकी स्पीड क्या है, स्पीड, चाल क्या है। तो आप लोग सोचेंगे स्पीड मेजर करना है तो क्या डायरेक्ट स्पीड मेजर होगा? नहीं। अब आप लोग कहेंगे नहीं हो जाएगा, बाइक का जो आगे में ओडोमीटर है उसमें स्पीड पता बता रहा है। लेकिन जरा इसके पीछे की कहानी आप लोग ध्यान से सुने। स्पीड ऐसे मेजर नहीं होता है। स्पीड को मेजर करना हो, पहले हम लोगों को डिस्टेंस मेजर करना होता है। पहले क्या मेजर करना था? डिस्टेंस। और उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में यानी तय करने में वो बाइक ने कितना टाइम लिया, यानी क्या क्या मेजर करना पड़ा स्पीड को मेजर करने में? एक तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तय की गई दूरी, और उस ट्रेवल्ड डिस्टेंस का टाइम यानी तय की गई दूरी का समय। क्या वो डिस्टेंस और टाइम मेजर करने से स्पीड मेजर हो गया? अभी नहीं। अब यहां पर आएगा मैथमेटिक्स। क्यों? क्योंकि मैं आप लोगों को यहां रफ करके समझा रहा हूं। इसको मेजर करना है तो क्या क्या मेजर करना पड़ेगा? डिस्टेंस यानी दूरी, और दूसरा टाइम यानी समय। क्या ये दोनों मेजर करने से स्पीड मेजर हो गया? नहीं। उसके बाद इसमें इसको डिवाइड करना होगा, यानी मैथमेटिक्स लाना होगा, भाग देना होगा। तो डिस्टेंस में डिस्टेंस मेजर करेंगे, टाइम मेजर करेंगे, दूरी मेजर करेंगे, समय मेजर करेंगे, भाग देंगे, डिवाइड करेंगे,
तब जाकर के किसका मेजरमेंट मिलेगा, स्पीड का। तो आप लोग जरा डिसाइड करें। मैंने 4 एग्जाम्पल दिया। पहला दिया मास यानी द्रव्यमान, क्या उसका मेजरमेंट किसी दूसरे पर डिपेंड किया? नहीं। लेंथ, लंबाई किसी दूसरे पर डिपेंड किया? नहीं। टेम्परेचर, नहीं। लेकिन स्पीड, ये 2 क्वांटिटी पर डिपेंड कर गया। बिना इस दोनों क्वांटिटी का इसका मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है। बस अब आप लोग समझ गए। आज जो मैंने ये दोनों डेफिनेशन लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, अब देखिए लंबा चौड़ा डेफिनेशन है, लेकिन जब समझने की बात आती है कितनी जल्दी हम लोग समझ गए। बस यही फर्क होता है। समझना जो होता है ना, समझना शुरू में थोड़ा कठिन होता है, लेकिन एक बार अगर समझ में आ गया तो डेफिनेशन जो है उसके सामने बौना हो जाता है। अब जो फिजिकल क्वांटिटीज का मेजरमेंट किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करे, उसी को हम लोग कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, मूल राशियां। अब मैं डेफिनेशन फॉर्मेलिटीज के तौर पर पढ़ देता हूं। दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच मेजरमेंट आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, इस पर आप लोग ध्यान दें। मतलब डजंट डिपेंड फ्रॉम अदर क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, और भी है। ऐसा नहीं है, क्योंकि डॉट डॉट का मतलब है कि ये लिमिट नहीं हुआ, और भी है। वे भौतिक राशियां जिनका मापन अन्य राशियों पर निर्भर, ये ध्यान देंगे, नहीं करती है, मूल राशियां कहलाती है। द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप इत्यादि। ठीक है। और जैसा मैंने एग्जाम्पल दिया स्पीड, स्पीड हम लोगों ने अभी क्या समझा? द मेजरमेंट ऑफ स्पीड, द मेजरमेंट ऑफ स्पीड डिपेंड्स अपॉन 2 अदर फिजिकल क्वांटिटीज, डिस्टेंस एंड टाइम। चाल का मापन, चाल का मापन अन्य 2 भौतिक राशियों, दूरी और समय पर निर्भर करती है। ये क्या इसका मेजरमेंट इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र हुआ? नहीं। तो इस तरह के फिजिकल क्वांटिटीज को क्या कहेंगे? डेराइव्ड क्वांटिटीज, व्युत्पन्न राशियां। अब मैं डेफिनेशन पढ़ देता हूं आप लोगों के सामने। दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच मेजरमेंट आर डिपेंडेंट, ध्यान देंगे ये दोनों पर डिपेंड कर गया, अपॉन अदर क्वांटिटीज आर कॉल्ड डेराइव्ड क्वांटिटीज। जस्ट फॉर एग्जाम्पल स्पीड, फोर्स, वर्क, पावर, प्रेशर, इसका तो बहुत सारा है एग्जाम्पल। वे भौतिक राशियां जिनका मापन अन्य राशियों पर निर्भर करती है, व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। चाल, बल, कार्य, शक्ति, दाब इत्यादि। अब आप लोग के दिमाग में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा। क्वेश्चन क्या उठ रहा होगा कि ठीक है, पूरे फिजिक्स में जितने फिजिकल क्वांटिटीज हैं 2 तरह के हैं, ठीक है, आप लोगों ने अभी समझा। लेकिन एक क्वेश्चन दिमाग में उठ रहा होगा, किसका नंबर ज्यादा है? मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज यानी मूल राशियां फिजिक्स में ज्यादा है, या डिराइव्ड क्वांटिटीज यानी व्युत्पन्न राशियां ज्यादा है? तो मैं आप लोगों को इसका आंसर दे दूं। इसकी संख्या जो है वो लिमिट है, इसकी संख्या लिमिट है, लेकिन उसकी संख्या लिमिट नहीं है, वो ढेर सारा है। जैसे जैसे आप लोग फिजिक्स को और आगे बढ़ाते जाएंगे, डिराइव्ड क्वांटिटीज मिलता चला जाएगा। अब इन दोनों क्वांटिटीज को समझाने के लिए मैं आप लोगों को एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। हो सकता है ये जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, हो सकता है आप लोगों के लिए यूजफुल यानी फायदेमंद हो जाए, हो सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं आप लोगों तक पहुंचा दूं। जैसे इंग्लिश में अल्फाबेट्स कितने होते हैं आप लोगों को पता है? ए से लेके जेड तक अल्फाबेट्स होते हैं, ठीक है। अब आप लोग सोचें
इंग्लिश में जितने भी वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स शब्द, उसी ए से जेड से ही ना बनते हैं। ठीक है, तो ए से लेके ए बी सी डी ई एफ जी एच से लेके जेड तक सब अल्फाबेट इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। लेकिन जब वर्ड बनता है तो वो डिपेंड कर जाता है अल्फाबेट्स पर। ठीक उसी तरह से फिजिक्स में कुछ फिजिकल क्वांटिटीज, कुछ भौतिक राशियां का मेजरमेंट बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, उसको हम लोग कहते हैं फंडामेंटल यानी मूल राशियां, और इन्हीं पर डिराइव्ड क्वांटिटीज डिपेंड करती है। जैसे मैं आप लोगों को इस एग्जांपल में एक खास चीज दिखा देता हूं। स्पीड किस पर डिपेंड किया? डिस्टेंस और टाइम। डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया? लेंथ। अब आप लोग यहां ध्यान दें, कैसा क्वांटिटी है? फंडामेंटल। टाइम यानी समय कैसा क्वांटिटी है? फंडामेंटल। इसका मतलब जब ये डिराइव्ड यानी व्युत्पन्न राशि है तो इसका मेजरमेंट किसकी मदद से हुआ? फंडामेंटल यानी मूल राशियों की मदद से। तो इसको समझने के लिए सबसे बढ़िया आप लोग दिमाग में एग्जाम्पल सेट कर लेंगे, वही ए बी सी डी से लेके ए से जेड तक, वो फंडामेंटल हो गया और वर्ड्स जो है वो डिराइव्ड हो गए, व्युत्पन्न। ठीक है, तो ऐसा है। आने वाले 1 से 2 दिनों में सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है वीडियो अपलोड होंगे। उम्मीद कर रहे हैं जिन्होंने एडमिशन ले लिया है उनको यूजर आईडी और पासवर्ड मिल गया होगा। अगर लॉगिन करने में किसी तरह की परेशानी होगी तो वो दिन में कॉल कर लेंगे, जहां तक हो सकेगा मैं आप लोगों को कोऑपरेट कर दूंगा। ठीक है, और जिन्होंने एडमिशन नहीं कराया है वो भी जल्द से जल्द या तो संकल्प आके एडमिशन करा लें या फिर ऑनलाइन करा लें, दोनों ऑप्शन खुला हुआ है। ठीक है, अब हम लोग जो इसके बाद पढ़ने वाले हैं, आप लोगों को क्या लगता है इस पर हम लोगों को ज्यादा फोकस करना चाहिए या उस पर फोकस करना चाहिए? इसका जवाब आप लोगों के दिमाग में अभी नहीं आएगा। मैं आपको फिर एक एग्जांपल दे देता हूं। आप लोग बचपन में याद करें, पहले आप लोगों ने ABCD पढ़ा या पहले वर्ड पढ़ा? तो आप लोगों का जवाब होगा पहले हम लोगों ने ABCD पढ़ा। तो मतलब हम लोगों को वो बाद में पढ़ना है, पहले तो ये पढ़ना है, क्योंकि इसी की मदद से उसका मेजरमेंट होता है। फंडामेंटल यानी मूल राशियों की मदद से ही डिराइव्ड क्वांटिटीज यानी व्युत्पन्न राशियों का मेजरमेंट होता है। तो हम लोग अब अपने पूरे कंसंट्रेशन को किस पर डालेंगे? फंडामेंटल क्वांटिटीज यानी मूल राशियां। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया कि अभी वीडियो की लंबाई थोड़ी कम रहेगी सॉफ्टवेयर के थ्रू आने के बाद, और जब मीडियम अलग हो जाएंगे, क्योंकि आप लोग एक चीज देख रहे होंगे, इंग्लिश भी है हिंदी भी है, इंग्लिश भी है हिंदी भी है। थोड़ा सा क्या होता है कि जब दोनों मीडियम मिक्स हो जाते हैं, मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूं कौन से मीडियम में कन्वर्सेशन करूं। अगर इंग्लिश मीडियम रहेगा तो कन्वर्सेशन भी इंग्लिश मीडियम में होगा। ठीक है, तो ऐसे इस तरह के मिक्स करने में इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी थोड़े सफर कर जाते हैं। मैं समझ रहा हूं इस चीज को। हिंदी मीडियम के भी विद्यार्थी सफर करते हैं, लेकिन इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी ज्यादा सफर कर जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो वीडियो अपलोड होगा लेक्चर नंबर 3 यूनिट नंबर 1 का, वो किससे रिलेटेड होगा? फंडामेंटल क्वांटिटीज और इसका मेजरमेंट के 2 मेन एलिमेंट्स हैं, जैसा मैंने बताया था। एक मैग्नीट्यूड ऑफ मेजरमेंट एंड सेकेंड वन इज यूनिट, यानी एक है मापन का परिमाण, दूसरा है मापन की इकाई। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड नाइट टू ऑल।